Hello everyone. So today in my video I'll share some tips and tricks to speak in English fluently without any hesitation. तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बोलना चाहते हैं इंग्लिश पर हम बोल नहीं पाते क्योंकि हमें लगता है कितनी ग्रामेटिकल एरर्स होंगी और हेसिटेशन होती है इसकी वजह से। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लिख सकते हैं इंग्लिश में पर बोलने में ज़ुबान लड़खड़ाती है। आज के वीडियो में मैं कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि हम बस 15-20 मिनट कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करें हर दिन। 24 घंटे में 15-20 मिनट आप दे सकते हो तो बहुत ही ईजिली आप अचीव कर सकते हो। तो इसमें बहुत ही प्रेशर फील करने का भी बात नहीं आएगा, बहुत ही ईजिली आप अचीव कर सकते हो इसको। फर्स्ट इज़ कि हमें समझना पड़ेगा हमें हेसिटेशन क्यों होती है। हेसिटेशन इसलिए होती है कि हम जब बोलेंगे इंग्लिश में तो कोई ग्रामेटिकल एरर निकल जाएगी जिसको मतलब हमें एम्बैरेसमेंट फेस करना पड़ेगा फिर, जिसकी वजह से। तो आपको दिमाग में ये सेट करना है कि ग्रामेटिकल एरर के डर से हम बोलना क्यों बंद करें, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, राइट। तो आपको बोलना है। अब ये सोचो आप कि छोटा सा बच्चा होता है, वो अपनी मदर टंग में बोलता है तो वो फ्लुएंटली नहीं बोल पाता और बहुत टूटे फूटे वर्ड्स यूज़ करता है, बट वो कम्युनिकेट ठीक से कर पाता है। तो आपको दिमाग में ये सेट करना है, अगर आप एकदम बिगनर हो तो आपको ये सेट करना है कि आपको बोलना है, कम्युनिकेट करना है, बात को समझाना है। फ्लुएंसी में नहीं जाना है, ग्रामेटिकल एरर्स में इतना नहीं जाना है। उस हेसिटेशन को कम तभी कर पाओगे जब आप रेगुलरली बोल पाओगे, ठीक है। तो आपको बोलना ज़रूरी है, ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। और फ्लुएंसी भी तभी होगी जब आप उसका पूरा यूज़ करोगे, मतलब हर दिन आप बोलोगे, बार बार बोलोगे, इंग्लिश में बात करोगे, तभी आपको फ्लुएंसी आएगी, तभी आप फ्लुएंटली बोल पाओगे, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस अप्लाई करने में ब्रेन में, उससे पहले आपको बोलना, हेसिटेशन दूर करना बहुत ज़रूरी है। और वो तभी हो पाएगा कि आप रेगुलरली बोलो, चाहे टूटी फूटी बोलो पर बोलो, ठीक है। उसके बाद अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हम सीख कैसे सकते हैं इंग्लिश बोलना। तो आप ना ये खुद भी बोल सकते हो, मतलब आपको पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सपोज फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि पूरे दिन में आप क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हो। अगर आप प्लान वाइज वो भी अपने से रिपीट करोगे, जैसे रात में रिपीट कर लिया कि मैंने आज ये किया था, ये किया था, ये किया था, तो भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये, और वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। या फिर आप नेक्स्ट डे का प्लान भी बना सकते हो कि मैं ये करूँगी, ये करूँगी, ये करूँगी, तो वो भी एक अच्छी प्रैक्टिस है। उससे भी आपकी हेसिटेशन दूर होगी। शीशे के सामने खड़े होकर कर सकते हो। छोटे छोटे सेंटेंस यूज़ करो, शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करो, ना कि लॉन्ग सेंटेंसेस। वो भी सही रहता है, उससे भी मतलब आप कन्वे कर पाते हो अपनी बातों को, जल्दी क्लियर कट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे को बोलना है, मतलब मैं बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ कि नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है, तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि टुमारो आई विल वेक अप अर्ली एंड आई विल गो फॉर अ वॉक, आई विल डू सम स्ट्रेचिंग एंड योगा। तो ऐसे ऐसे करके ना मैं सेंटेंस बाई सेंटेंस बोल रही हूँ, अपने प्लान को खुद ही अपने माइंड में डिस्कस कर रही हूँ। तो ये भी एक प्रैक्टिस हो गई मेरी, और मेरा प्लान भी बन गया नेक्स्ट डे का, है ना। और ये क्या कर सकते हो, आप रिकॉर्ड कर सकते हो जो आप बोल रहे हो। 5 सेंटेंस भी बोल रहे हो तो आप रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड कर लो, बोल दिया आपने, फिर सुनो। सुनने में क्या होगा ना कि आपको पता चलेगा कहाँ का करेक्शन करना है, कहाँ कहाँ ग्रामेटिकल एरर्स आ रही हैं। तो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, वो 15-20 मिनट, 30 मिनट आप दोगे तो हो जाएंगी। और उससे ऐसा पड़ेगा कि 1 महीने में आपको बहुत डिफरेंस पता चलेगा। तो इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है और ये काम भी हो जाएगा। प्लस आप कभी मतलब ऐसा भी कर सकते हो कि आप मूवीज़ देख सकते हो, शोज़ देख सकते हो, इंग्लिश शोज़, मूवीज़, और सबटाइटल्स के साथ। तो सबटाइटल्स पढ़ो। आपको अगर कोई मतलब ये बैंड पता हो, कोरियन बैंड है, बहुत ही पॉपुलर है, वर्ल्ड वाइड फेमस है, BTS। तो इसका जो लीडर है, मतलब सारे सबको कोरियन लैंग्वेज आती थी, लीडर ने इंग्लिश कैसे सीखी, उसने एक इंग्लिश टॉक शो में बताया था कि वो इंग्लिश का एक शो है फ्रेंड्स, वो देखता था। उसके सीजन्स उसने देखे सबटाइटल्स के साथ, और फिर उसने मतलब उसे इंग्लिश सीखने में बहुत, मतलब बोलने में बहुत आसानी हुई, वो ऐसे सीखा। तो एक स्टेप था उसका ये, उसने बोला ये बात, मतलब उसने बताई थी। तो ये कुछ कुछ चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी और आपकी
फ्लुएंसी भी बढ़ेगी, ग्रामेटिकल एरर्स भी धीरे धीरे कम होंगी और आप बोल पाओगे। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें लगता है कि मतलब इंग्लिश को मैं ऑप्ट कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ माई मदर टंग लैंग्वेज, तो मतलब गिल्ट फील होता है। बट आप इंग्लिश को ऑप्ट कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए, मतलब ये नहीं होता कि आप मतलब एक तरह से डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो अपनी मदर टंग लैंग्वेज को। सी, वी शुड बी प्राउड ऑफ अ कंट्री, वी शुड बी प्राउड ऑफ अ मदर टंग लैंग्वेज, बट अगेन इंग्लिश इज अ लैंग्वेज विच कैन ब्रिज पीपल, मतलब अक्रॉस। आप दूसरे कंट्रीज़ के पीपल से मतलब आपको रीच करना है, उन्हें कनेक्ट करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होती है। ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है, तो हमें ये भी एक्नॉलेज करना चाहिए और इसमें गिल्ट फील करने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अगेन आपको अगर सीखना है इंग्लिश में, मतलब बोलना सीखना है इंग्लिश में, और मतलब डेली एक्टिविटीज़ जो कर रहे हो आप उसको रिपीट करो, अपने फ्रेंड से बात करो। अगर आप एक और चीज़ भी कर सकते हो, अगर आपको पार्टनर की ज़रूरत है, आप अकेले नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत सारे एआई ऐप्स आ गए हैं। वो एआई ऐप्स में क्या होता है, एआई एजेंट्स आपसे बात करते हैं इंग्लिश में, तो और वो करेक्ट भी कर देंगे। आपकी ग्रामेटिकल एरर्स होगी वो पकड़ भी लेंगे, करेक्ट भी कर देंगे, क्या होना चाहिए क्या बोलना चाहिए, उसके अलावा आप क्या करेक्शन और कर सकते हो, रेक्टिफिकेशन कर सकते हो, वो सब सजेशन भी दे देंगे। जैसे कि और ये सब फ्री ऐप्स होते हैं, हेलो टॉक हो गया, बहुत सारे ऐप्स हैं एआई ऐप्स में, वो आपको देखना पड़ेगा। पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो अप्लाई कर सकते हो आप, और आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, बट इसका फ़र्क आपको दिखेगा। आपको बस कंसिस्टेंसी बनानी है, कंसिस्टेंसी बनानी है, और कंसिस्टेंसी बनाते बनाते एक हैबिट बन जाएगी और आपको डिफरेंस भी दिखेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।